क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक भरे मजमे में खड़े हों, लोग हंस रहे हों, बातें कर रहे हों, जिंदगी अपनी पूरी आब व ताब के साथ रवां दवां हो, लेकिन आपके अंदर एक साएं साएं करती खामोशी हो। आपको ऐसा लगे जैसे आपके सीने के अंदर एक कायनात टूटकर बिखर गई है और इस मलबे तले आप अकेले दबे हुए हैं। हम अक्सर इस कैफियत को डिप्रेशन का नाम देकर मेडिकल स्टोर की गोलियों में सुकून ढूंढते हैं या फिर उसे बदकिस्मती कहकर तकदीर को कोसते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने आया हूं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। आपका ये टूटना, आपका ये बिखरना और आपके दिल का ये जख्म, ये कोई हादसा नहीं है, ये कुदरत का एक ऑपरेशन है जो आपकी रूह को बचाने के लिए किया जा रहा है। इंसान की फितरत है कि वो सहारा ढूंढता है। कभी हम अपनी खुशी किसी इंसान की मुस्कुराहट से जोड़ देते हैं, कभी हम अपना सुकून अपने बैनक बैलेंस में तलाश करते हैं, और कभी हम समझते हैं कि फलाह किसी खास अहदे या मर्तबे में है। लेकिन अल्लाह, जो आपका खालिक है, जो आपसे सित्र माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, वो जानता है कि ये सब सारे कुचे हैं, ये सब मिट्टी के खिलौने हैं जो एक ना एक दिन टूट जाएंगे। जब आपका दिल किसी ऐसे इंसान की वजह से टूटता है जिसे आपने अपनी कायनात समझ लिया था, या जब वो दरवाज़ा आप पर बंद होता है जिस पर आपने बरसों दस्तक दी थी, तो दरअसल अल्लाह आपको ये बता रहा होता है कि अय मेरे बंदे, तो गलत जगह दस्तक दे रहा है, तो उनसे मांग रहा है जो खुद महताज हैं, तो उनके पीछे रो रहा है जो खुद फानी है। अल्लाह आप पर दुनिया के दरवाजे इसलिए बंद करता है ताकि आपकी नज़र इस आकीले दरवाजे की तरफ उठ जाए जो कभी बंद नहीं होता। वो आपको लोगों से इसलिए दूर करता है ताकि आप उसके करीब हो सकें। ये वो मकाम है जहां आपकी आना दम तोड़ती है, और जहां आना ख़त्म होती है वहीं से अल्लाह का रास्ता शुरू होता है। हदीस कुदसी के अल्फाज पर गौर करें। अल्लाह फरमाता है, अना इंदल मुनकसिराई कुलूबुहुम, मैं उनके पास होता हूँ जिनके दिल टूटे हुए हों। सुभान अल्लाह। ज़रा रख कर इस जुमले की गहराई में उतरें। कायनात का बादशाह जिसके इशारे पर सितारे गर्दिश करते हैं, वो कहता है कि मैं वहां पाया जाता हूं जहां दुख की वजह से दिल के टुकड़े हो चुके हों। इसका मतलब ये है कि जब आप अपने कमरे के कोने में अकेले बैठे सिसकियां ले रहे होते हैं, जब आपको लगता है कि आपकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं, इस वक्त अल्लाह आपके सबसे ज्यादा करीब होता है। दुख का वो लम्हा दरअसल मुलाकात का लम्हा है। आपका वो आंसू जो किसी इंसान को नजर नहीं आया, वो अल्लाह की नज़र में इतना कीमती है कि वो इसके बदले आपको अपना कुर्ब अता कर देता है। दुनियादार लोग साबित और मुकम्मल चीज़ें पसंद करते हैं, लेकिन मेरा रब टूटे हुए दिलों को पसंद करता है, क्योंकि टूटे हुए दिल में आजिज़ी होती है, फ़कीरी होती है, और यही फ़कीरी अल्लाह को पसंद है। एक बीज जब तक ज़मीन के अंधेरे में दबकर टूटता नहीं, तब तक उसमें से एक हरा भरा दरख्त नहीं निकलता। एक हीरा जब तक रगड़ा नहीं जाता, इसकी चमक बाहर नहीं आती। इसी तरह जब तक आपका दिल नहीं टूटता, आपके अंदर की वो रूहानियत, वो नूर और वो सच्चाई बाहर नहीं आ सकती जो आपको एक आम इंसान से एक अजीम इंसान बनाती है। शिद्दती गम वो आग है जो आपके अंदर से गैर अल्लाह की मोहब्बत को जलाकर राख कर देती है। ये वो रास्ता है जो आपको मेरा बाप, मेरा दोस्त, मेरी नौकरी से निकाल कर सिर्फ मेरा अल्लाह तक ले जाता है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ अकेलेपन, लोनलीनेस को एक बीमारी समझा जाता है। लोग डरते हैं कि अगर वो तन्हा रह गए तो शायद पागल हो जाएंगे या लोग उन्हें नाकाम समझेंगे। इसीलिए हम हर वक्त अपने हाथ में मौजूद इस छोटी सी स्क्रीन मोबाइल में पुनः ढूंढते हैं ताकि हमें एक लम्हे के लिए भी ये एहसास ना हो कि हम अकेले हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह कभी कभी आपके गर्द मौजूद लोगों का हुजूम क्यों छीन लेता है? क्यों आपके बेहतरीन दोस्त आपको फ़ोन करना छोड़ देते हैं? क्यों आपके अपने घर वाले आपकी बात नहीं समझ पाते? ये अकेलेपन का अजाब नहीं है मेरे अजीज़ों, ये अल्लाह की तरफ से दिया गया खलूत का तहफ़ा है। वो आपको इसलिए अकेला करता है ताकि वो आपसे प्राइवेट बात कर सके। खलूत, जहाँ रूह सांस लेती है। दुनिया की नज़र में आप अकेला अलोन हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में आप खलूत, सॉलिट्यूड में हैं। खलूत वो मकाम है जहाँ दुनिया का शोर थम जाता है और रूह की आवाज़ सुनाई देने लगती है। जब तक आप लोगों के दरमियान होते हैं, आपकी तवज्जो बटा दी जाती है। आप दूसरों को खुश करने में, दूसरों जैसा बनने में और दूसरों की तौक़ात पर पूरा उतरने में अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर देते हैं। लेकिन जब अल्लाह आपको तन्हाई के कमरे में बंद कर देता है, तो वो आपके तमाम सोशल मासिक मसनूई चेहरे अतार देता है। वहाँ ना कोई आपका अहदा देख रहा होता है, ना आपका लिबास, और न ही आपकी बनावटी मुस्कुराहट। वहाँ सिर्फ आप होते हैं और आपका रब होता है। यही वो लम्हा है जब आपको एहसास होता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी में सबसे अहम रिश्ता वो था जिसे आपने सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया, और वो है आपका अल्लाह के साथ रिश्ता। अनबिया की संत तन्हाई से इनकलाब तक तारीख गवाह है कि कायनात में जितने भी बड़े इनकलाब आए, इनकी बुनियाद तन्हाई में रखी गई। हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम को तौर सीना की तन्हाई में बुलाया गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट की उस गहरी और काली तन्हाई में रखा गया जहाँ सिवाय अल्लाह के कोई पुकार सुनने वाला न था।
और सबसे बढ़कर हमारे प्यारे नबी करीम गारे हरा की तन्हाइयों में कई कई दिन गुजारते थे। क्यों? क्या अल्लाह उन्हें लोगों के दरमियान हिदायत नहीं दे सकता था? बिल्कुल दे सकता था, लेकिन अल्लाह चाहता था कि जब अजीम मकसद की शुरुआत हो तो दिल मिट्टी के इंसानों से खाली हो और सिर्फ खालिकी कायनात की अजमत से भरा हुआ हो। अगर आप आज तन्हाई में हैं तो याद रखिए, आप इस रास्ते पर हैं जिस पर अनबिया चले थे। अल्लाह आपको किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहा है। वो आपके अंदर वो सब्र और वो इस्तिकामत पैदा कर रहा है जो हुजूम में कभी पैदा नहीं हो सकती। कुर्ब इलाही का जायका। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब आप बहुत उदास हों और तन्हा बैठे हों तो अचानक आपके दिल पर एक अजीब सी ठंडक और सुकून उतरता है। आपकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं लेकिन दिल कह रहा होता है कि सब ठीक हो जाएगा। वो क्या है? वो अल्लाह की मायतचातो है। अल्लाह फरमाता है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हम उसकी शहर रग से भी ज्यादा उसके करीब हैं। वो तो हमेशा करीब था, लेकिन दुनिया के हंगामों ने आपके और उसके दरमियान पर्दे डाल दिए थे। आपकी ये तन्हाई इन पर्दों को जलाकर राख कर देती है। जब आप इस तन्हाई में अल्लाह का नाम लेते हैं तो वो नाम आपकी ज़बान से नहीं आपकी रूह से निकलता है, और जो पुकार रूह से निकलती है वो सीधी अर्श इलाही पर दस्तक देती है। मेरे अजीज साथियों, जिंदगी में एक मकाम ऐसा आता है जहां इंसान के पास कहने को कुछ नहीं रहता। दुख इतना गहरा होता है कि अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं। आप चीखना चाहते हैं पर आवाज नहीं निकलती। आप बताना चाहते हैं पर कोई समझने वाला नहीं होता। इस वक्त आपकी आंखों से वो खामोश कतरे गिरना शुरू होते हैं जिन्हें दुनिया आंसू कहती है। लोग उसे आपकी शिकस्त समझते हैं। वो समझते हैं कि आप हिम्मत हार गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो आंसू क्या है? वो दरअसल आपकी रूह की वो जबान है जो लगत के अल्फाज से पाक है। वो आंसू आपकी बेबसी का नहीं बल्कि अल्लाह की बारगाह में आपके सरेंडर मुतसजदा दिल का इश्तिहार है। आनिसो अर्श इलाही का रास्ता। आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ने हमारी आंखों में ये पानी क्यों रखा? क्योंकि कुछ बातें जबान से नहीं हो सकती। जब एक बंदा तन्हाई में अपने रब के सामने बैठता है और उसकी आंख से एक कतरा गिरता है तो वो कतरा जमीन पर गिरने से पहले अर्श इलाही पर दस्तक देता है। हदीस मुबारका है कि दो कतरे अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब हैं, एक शहीद के खून का कतरा और दूसरा वो आंसू जो अल्लाह के खौफ या उसकी मोहब्बत में तन्हाई में निकले। तसव्वुर कीजिए, कायनात का खालिक जिसके पास फरिश्तों की तस्बीहात का हुजूम है, वो आपके उस एक नमकीन कतरे का इंतजार करता है। क्यों? क्योंकि इस आंसू में सच्चाई होती है, इसमें कोई दिखावा नहीं होता। जब आप दुनिया से कटकर उसके सामने रोते हैं तो वो आंसू आपके और अल्लाह के दरमियान मौजूद गुनाहों और गफलत के पर्दों को धो डालता है। हज़रत याकूब की फरियाद, दुख का बुलंद मकाम। कुरान पाक में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा हमें एक अजीम सबक देता है। जब उनके बेटे हज़रत यूसुफ उनसे जदा हुए तो वो इतना रोए कि उनकी आंखें सफ़ेद हो गईं। लोग कहते थे कि आप अपने आप को हलाक कर लेंगे, लेकिन उनका जवाब क्या था? इन्नमा अश्कु अबसी व हुज़्नी इलल्लाह। मैं अपने गम और अपनी परेशानी की फरियाद सिर्फ अल्लाह से करता हूँ। ये जुमला एक मोमिन का मंशूर होना चाहिए। रोना बर्रा नहीं है, लेकिन इसके सामने रोना है, ये अहम है। अगर आप लोगों के सामने रोएंगे तो वो आपको बेवकूफ़ समझेंगे या तुरस खाएंगे, लेकिन अगर आप अल्लाह के सामने रोएंगे तो वो आपको कुर्ब अता करेगा। वो आपके आंसुओं को ज़ाय नहीं होने देता, बल्कि वो उन्हें अपनी रहमत के प्याले में जमा कर लेता है। तुबा और निदामत के मौती। शिद्दती गम में निकलने वाले आंसू कभी कभी तत्हीर पाकीज़गी का जरिया होते हैं। हम अपनी ज़िंदगी की दौड़ में इतने आलूदा हो जाते हैं कि हमारा दिल सख्त हो जाता है। दुख वो तेज़ाब है जो इस सख्ती को पगला देता है। जब आप अपनी किसी गलती पर या अपनी महरूमी पर अल्लाह के सामने रोते हैं तो वो आंसू आपके दिल की बंजर ज़मीन को दोबारा हिरा भरा कर देते हैं। शैतान आपको कहता है कि तुम गुनहगार हो, अल्लाह तुम्हारी नहीं सुनेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह को एक मुतकब्बिर आबिद की तस्बीह से ज़्यादा एक गुनहगार का वो आंसू पसंद है जो शर्मिंदगी से निकला हो। वो आंसू जो सजदे में गिरता है वो आपकी तकदीर बदलने की ताकत रखता है। वो आंसू अर्श को हिला देता है और अल्लाह के गुस्से को ठंडा करके उसे रहमत में बदल देता है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आज आपकी आंखें नम हैं तो उन्हें पोंछें मत। इन आंसुओं को बह जाने दें, क्योंकि ये आपकी रूह का गसल हैं। ये आंसू बता रहे हैं कि आपका दिल अभी जिंदा है, आपका एहसास अभी बाकी है।